हाय दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 एपीएस कोचिंग सेंटर माय एपीएस कोचिंग सेंटर बाय एके सर क्वेश्चन में कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो बहुत अच्छी सवाल है। इसको अगर एग्जाम की दृष्टिकोण से हम देखें ना तो सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 5 अंक में पूछते हैं बीएसईबी। तो चलो खैर ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं। दो मान लो समान आकार का हमको खंभा है। क्या है? दो समान आकार का खंभा है। छोटे फिगर बना लेते हैं। दो समान आकार का मान लो खंभा है। तो क्या करेंगे, समान आकार का खंभा है, थोड़ा ऊपर खींच। मान लो दो समान आकार का ये खंभा है। ये क्या है? दो समान आकार का खंभा है। तो मान लो यहाँ हो गया, ये आपको फिगर हो गया। तो मतलब ए बी सी और डी और ई है। आपको ए और बी और सी बराबर आपको 30 डिग्री, ई सी और डी बराबर आपको 60 डिग्री, बी और सी बराबर आपको 80 मीटर, सी और डी आपको x मीटर है। तो ये आपको देखो फिगर आ गया और इस फिगर के हिसाब से आप इन फिगर का जो है आपको भाषा लिखना है। तो आप किसी भी टीचर हो उनका लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते हैं, या लिखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनका लैंग्वेज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो भूल जाइएगा। अपने मन से भाई ये ए बी क्या है? खंबा है। जब ए बी खंबा है तो क्या है? डी ई खंबा नहीं होगा? होगा। ए बी खंबा है तो डी भी खंबे है, क्योंकि वो भी एक वर्टिकल लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसलिए ए बी जो खंबा है बराबर ई डी भी खंबा है। तो चलो यहाँ देखते हैं चित्र के अनुसार। चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार हम देखो दिया है ए बी एक खंभा है। क्या दिया हुआ? दिया है ए बी एक खंभा है जिसका ऊंचाई प्राप्त करना है।
जिसका ऊंचाई प्राप्त करना है। एंगल ए सी बी बराबर आपको 30 डिग्री, एंगल ई सी डी बराबर आपको 60 डिग्री, बी सी बराबर आपको 80 मीटर, बी सी बराबर 80 मीटर, और सी डी बराबर आपको हो गया x मीटर। समकोण त्रिभुज ई डी सी में, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, मतलब यहाँ देखो ई डी सी में, तो आपको 10 पे जाएगा, क्योंकि ये देखो आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो क्या होगा लंब बटे कर्ण। 10 थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। 10 थीटा बराबर ईडी बटे सी डी, और 60 डिग्री बराबर आपको ईडी बटे सी डी का वैल्यू x है, सी डी का वैल्यू देखो x है, उसके बाद 60 का वैल्यू हो गया √3 बराबर ईडी बटे x। तो क्या हो गया, इनको है इनसे गुना कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि नहीं कुछ है तो मान लो एक है, तो इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो इसको इस साइड से गुना करेंगे, x√3 बराबर ईडी। समीकरण आप एक बना दीजिए, समीकरण क्या कीजिएगा एक बना दीजिएगा। तो यहाँ तक लिखे, तो अब लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ये भी जाएगा 10 थीटा बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, लंब बटे, या सॉरी यहाँ कर्ण क्यों दिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। समकोण त्रिभुज यहाँ से फिर कर रहे हैं, तो 10 थीटा 30 डिग्री बराबर आपको हो गया लंब का मान क्या ए बी, यानी ए बी बट्टा आपको क्या हो जाएगा आधार, देखो ए बी बट्टा आपको बी डी हो जाएगा, क्या बी और डी। यहाँ देखो इसमें से पूरा में से आप अगर x को घटाइएगा तो रिजल्ट होगा, ये बी डी में से आपको सी डी घटाइएगा तो रिजल्ट निकलेगा। तो आप यहाँ देखिए 10 का वैल्यू होता 1/√3, अब बराबर ए बी का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, तो ए बी वैसे रह गया। उसके बाद बी डी है, तो इसमें से जो है ना इसको घटा देते थे, 80 - x कर दिए। अब यहाँ से देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी √3 बराबर 80 - x हो जाएगा। तो आप इनको क्या कीजिएगा, इस x को जो है ना इधर लेके आइएगा, ये वाला पूरे टर्म को उधर ले जाइएगा। देखो इसके आगे क्या है आपको प्लस है और x के आगे माइनस है, तो माइनस वाला x को इस साइड लाते हैं, x बराबर 80 माइनस क्या हो जाएगा ए बी और √3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से देखिए बहुत आसान तरीका है, जब x का वैल्यू देखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी x का जो वैल्यू है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ है, तो अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 है तो क्या है x√3 बराबर ईडी,
समीकरण यही है। तो मान लो अब क्या है, ए डी, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू आपको मतलब पूरा है 80 माइनस ए बी रूट 3 है। तो यहाँ से देखिए 80 माइनस ए बी रूट 3 इंटू आपको क्या रूट 3 बराबर ई डी। यहां लिख दीजिए क्वेश्चन में ए बी बराबर ई डी है। यहां देखिए ये लिख दिए ना, समीकरण जो है एक्स का वैल्यू जो है समीकरण 1 में बैठाए हैं। तो आपको ए बी जो है यानी ए डी, ई डी और ए बी यहाँ दिख रहा है हमको। तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, ए बी, यहाँ देखो ए और बी क्या बराबर ई और डी ने होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए वहां लिख दिए क्वेश्चन में ए बी बराबर ई डी। तो यहाँ तक तो लिख लिए होंगे। तो इसके बाद हम थोड़ा मिटा देते हैं, सपोज दैट मिटा देते हैं। इसके बाद रिजल्ट थोड़ा इनको मिटा देते हैं। चलो इनको सॉल्व करते हैं ये यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा आपको 80 माइनस ई डी रूट 3 गुना रूट 3 बराबर ई डी। क्योंकि यहाँ देखिए ए बी है, लेकिन हम क्या किए हैं, ए डी बराबर ए बी बराबर ई डी बराबर ए बी, यानी दोनों बराबर है। तो हम ए बी को क्या माने हैं, ए डी माने हैं। ए बी को क्या माने हैं, ए डी माने हैं। जब ए डी मान लिए हैं तो अच्छा तरह से यहाँ देखो 80 माइनस, अब यहाँ देखो रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा, तो ओनली फॉर 3 हो जाएगा। तो 3 ई डी हो जाएगा बराबर ई डी। तो अब यहाँ तो इसको जो है ना ई डी जो है, ये 3 ई डी जो है ना माइनस में, तो इसको उस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा बराबर 80, सॉरी थोड़ा रुको, एक मिनट मिसिंग हो गया। मिसिंग यार कुछ नहीं हुआ, थोड़ा हम गुना नहीं कर सके इसलिए हम थोड़ा सोचते मिसिंग है। यहाँ गुना करना होगा, ये देखो ये दोनों टर्म्स में गुना होगा, हम नहीं कर सके। मान लो ये ऐसे था 80 माइनस ए बी रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर ई डी था, ये था। तो हमको ये जो है ना दोनों से न गुना होगा, ये क्या होगा दोनों से गुना होगा। तो दोनों से कर रहे हैं, नहीं किए थे इससे पहले, तो इसके लिए सॉरी। तो हम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसे मिस होता है। तो क्या यहाँ देखो रूट 3 और गुना 80, तो 80 गुना रूट 3 और माइनस ए बी रूट 3 गुना रूट 3 बराबर ई डी। अब ए बी को ए डी मान लीजिए, तो 80 रूट 3 माइनस ई डी और रूट 3 गुना रूट 3 बराबर ई डी। अब ई डी यदि रूट 3 गुना रूट 3 तो खाली 3 होगा ना, वैसे 3 तिया 9 रूट 9 हो जाए, रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो क्या हो जाएगा 80 रूट 3 माइनस ई डी, अरे 3 ई डी बराबर ई डी। अब यहाँ देखो इसको उस साइड भेजेंगे, तो 80 रूट 3 बराबर ई डी प्लस 3 ई डी। इसको जोड़ेंगे, 2 अधि 3 1 क्या होगा 4 होगा। तो क्या हो जाएगा 80 रूट 3 बराबर 4 ई डी। अब ई डी देखो ई डी बराबर ये 4 को इस साइड भेजेंगे तो गुना में ये है, ई डी के गुना में 4 है, तो क्या इस साइड भेजेंगे तो क्या भाग में हो जाएगा। तो 80 रूट 3 बटे 4 बराबर ई डी। अब यहाँ देखिए ई डी 4 से 20 चौके 80, 20 रूट 3 बराबर ई डी। चलो यहाँ तक लिख चुके हैं, जो कि आ गया 20 रूट 3 ई डी का मान। किसका आया, ई और डी का मान क्या आया है 20 रूट 3 आया। तो यहाँ तक लिख लिए हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो ई डी का मान जो है ना समीकरण 1 में रखने पर, इसको मिटा देते, तो पहले वाले पोजीशन था ना, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखते हैं ई डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो
ईडी के जगह तो ये हो गया, तो समीकरण क्या था, x√3 था बराबर आपको ईडी था। मान लो ईडी का वैल्यू तो अभी ये हो गया, तो ईडी के जगह तो ये चल जाएगा, क्या हो जाएगा x√3 बराबर 20√3, ये √3 कट गया, तो x बराबर क्या निकल के आया, तो 20 आया। लेकिन आपको क्या 20 आया ना, लेकिन जो x का जो ये वैल्यू 20 है, तो क्या यहाँ जो आप घटाए थे कि 80 माइनस एक्स, यानी टोटल CD जो माने थे 80 माइनस एक्स जो माने थे, तो उसी को अब यहाँ पे लिखते हैं। अतः 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, यही आपको आंसर हो गया। तो यहाँ तक रहने दीजिए। देखिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो आपको जल्दी मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा। क्योंकि वीडियो मान लीजिए आपको लेट से पहुँचे या कुछ भी हो, अगर चैनल सब्सक्राइब मान लो नहीं किए हुए हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो बिल्कुल तरह से आपको जल्दी मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, यानी कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करते हैं तो इसलिए आप दोस्त थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये महामारी इस देश में चल रहा है। तो हम लोग यूट्यूब के ज़रिया से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि घर बैठे हैं तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। खाली दिमाग शैतान का वास होता है, इसलिए आपको हम यहाँ तक कहते हैं कि आप मेहनत कीजिएगा, तब तो सक्सेस होगा, आपका ज़िंदगी सुखमय होगा। तो इसलिए आपको हम यहीं तक छोड़ते हैं। तो थैंक यू दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आपको टीवी टावर रखा है कहाँ, नहर के जो डैम है ना उस पे रखा हुआ है। नहर देखो, मान लो सपोज दैट ये नहर है, ये पानी चल रहा है, ये डैम हो गया, ये डैम हो गया, इसी पे टावर खड़े हैं, मान लो यही कर रहा है। तो इसी को हमको फिगर के माध्यम से समझना होगा और बनाते हैं टीवी टावर। मतलब 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आज दुनिया में समुद्र में कितने पानी है, लेकिन उस समुद्र के पानी आज तक मुझे पता लगा कि नाव को नहीं डुबा पाया। नाव को जो वाटर स्ट्रीम है उसको आज तक उतना महासागर है, उसमें दिन रात चलते हैं नाव, लेकिन उनको नहीं डुबा पाता है। क्यों ऐसा? ये ऐसा इसलिए होता है कि देखिए नाव जो है ना, आपको क्या कहते हैं, छेद अगर हो जाएगा नाव में तो समुद्र तुरंत डुबा लेगा अपने अंदर। तो ठीक उसी प्रकार अपना लोग जो लाखों के बीच में रहते हैं, समाज में, गांव में, शहर में, कहीं भी, अगर उनका थोड़ा सा बात में हम चल जाते हैं तो मेरा ज़िंदगी वो नाव की तरह डूब जाते हैं। अगर नाव में थोड़ा सा छेद हो जाते ना तो नाव डूब जाते हैं। तो इसी प्रकार हम किसी के बहकावे, किसी के बात में ना आना है। क्यों कि अगर नाव आज तक देखो कि जब तक छेद नहीं होगा तब तक उसको मजाल नहीं है कि ये समुद्र डुबा पाएगा नाव को। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं स्टूडेंट, आप अपने कोचिंग संस्था से जो आपका शिक्षक चबा रहा है, जो बोर्ड के नीचे चबाते हैं शिक्षक, उस चबाया हुआ चीज़ को आप देखो कि आखिर कैसे चबाते हैं।
इस चीज़ को अगर देख लीजिएगा, समझ जाए। अब मान लीजिए हम चबाने का मतलब क्या है, आप ये नहीं समझिए कि शिक्षक क्या चबाएंगे, मधु, शिखर, रजनीगंधा, ये नहीं। हम जो बोलते हैं इसका अर्थ होता है कि हम जो बोल रहे हैं, जो वर्ड आ रहा है मेरे जुबान के ऊपर, ये टीचर के ऊपर कोई भी हो, तो वो हुआ आप वर्ड चबा रहे हैं, यानी शिक्षक वर्ड चबा रहा है, बच्चा उनको ग्रहण कर रहा है यानी सुन रहा है। आज तक दुनिया में जो सुना है वही सिकंदर बना है, जो सुना है वही सिकंदर बना है। तो ठीक है, वीडियो में इतना मोटिवेट कर दिए हैं तो बहुत अच्छा है। 11 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन बना रहे 11 नंबर। तो यहाँ से देखिए छोटा फिगर बना देते हैं। ए बी सी, ए बी सी। देखिए, तो इसमें जो है ना आपको क्या करेंगे, तो यहाँ देखो, माना कि एडी एक टीवी टावर है। माना कि एडी एक टीवी टावर है जिसका ऊंचाई प्राप्त करना है। उसके बाद BC बराबर आपको 20 मीटर दिया है और CD आपको दिया है X मीटर। एंगल ABC बराबर 30 डिग्री। एंगल ACD बराबर आपको 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज AADC में tan थीटा बराबर लंब बाय आधार। tan थीटा बराबर लंब बाय आधार, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर, तो आपका AD बटा CD। तो tan 60 का मतलब मान होता है √3 बराबर AD बटा CD का x हो गया। C और D का वैल्यू x हो गया, तो इसको इससे गुना करते हैं, x √3 बराबर AD। समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ACB में समकोण त्रिभुज ACB में, तो tan थीटा बराबर ACB में AD बट्टा आपको हो जाएगा BD। tan, यहाँ से देखिए, tan 30 डिग्री बराबर AD का मान कुछ भी नहीं दिया गया है और BD का मान 20 + x हो जाएगा, 20 + x। अब tan 30 का मान 1/√3 बराबर आपको AD बराबर 20 + x। अब इनको इससे गुना करते, AD बराबर √3 बराबर 20 + x। तो इसको यहीं रहने देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ मिटा दो ये समीकरण 1 को, लिखते AD का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ 1 करते, AD का मान समीकरण 1 में रखने पर, AD का मान समीकरण 1 में रखने पर, AD के मान कितना है, x √3 है, तो क्या हो जाएगा, x √3 गुना √3 बराबर 20 + x।
अब यहाँ देखो √3 गुना √3 तो √9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x √9, ठीक, और बराबर आपको 20 + x। तो इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, ये लिख लिए, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखो रूट क्या है, √3 यानी √9 का वर्ग होता है 3, तो x यानी देखो x गुना 3 बराबर 20 + x, ये हो जाएगा। अब यहाँ 3 गुना x तो 3x बराबर 20 + x। अब यहाँ देखो प्लस है x में, तो इस x को इस साइड लाते हैं अपने जाति के समान, तो क्या हो जाएगा 3x - x बराबर 20 और 2x बराबर 20 और ये x बराबर 20/2 और x बराबर आपका 2 सॉरी 10 मीटर। इसलिए x का मान AD में रखने पर तो क्या था, x √3 बराबर AD का वैल्यू कितना है, तो x का मतलब क्या 10 √3 बराबर AD, आंसर यहाँ तक। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, और ज़रूर देखिए वीडियो को। मैं यही कहूँगा क्योंकि वीडियो देखने से आपका जो माइंड है एकत्रित रहेगा। यूट्यूब तो ऐसे बहुत सारे चलाते हैं मतलब बच्चों सब, लेकिन बच्चों से यूट्यूब का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं आजकल की दुनिया में। यूट्यूब से खाली देख रहे हैं, बहुत सारे बात को देखते हैं, तो उतना बात नहीं देख करके हम लोग घर बैठे लॉकडाउन में और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अपना लोग को घर में बैठना है और ये यूट्यूब का आनंद लेना है। क्योंकि यूट्यूब का अगर आनंद लीजिएगा ना, तो आपका किस्मत आपके हाथों में रहेगा दोस्तों। तो यहीं तक रहने दीजिए।